देखिए, ये ऐसा मौत लापरवाही के वजह से ही होता है। जैसे या तो बहुत पहले से उनको बीमारी होगा, उतना केयरफुल वो होंगे, शायद और कोई केयर नहीं कर रहे होंगे, या तो उस तरह से ट्रीटमेंट वो इलाज नहीं करवा रहे होंगे। और हम भी सुने थे कोरोना, लेकिन मुझे भी सुबह पता चला, फेसबुक पे पोस्ट देखे कि कोरोना से वो उनका देहांत नहीं हुआ है। अब तो इंटरनली क्या प्रॉब्लम है, अब धीरे धीरे जानेंगे हम लोग नहीं, खुलासा। लोग बोलते हैं कि जैसे बिक्की भैया ने बिक्की जी ने पोस्ट किए थे। पोस्ट किए थे कि 2 घंटे तक गोरख जो मेडिकल हाँ कॉलेज हाँ है हाँ उनको हाँ। बेड नहीं मिला। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे भोजपुरी के बहुत सारे अच्छे अच्छे, अगर चाहते तो सब कुछ हो सक पता नहीं अब क्या सिचुएशन है, बेड क्यों नहीं मिला। अब ये तो हम जहाँ आप हैं वहाँ हम लोग तो फेसबुक के माध्यम से सबका सिचुएशन और न्यूज़ पता चल रहा है। अब तो डिटेल, अब जब खुलासा होगा कि आखिर किस रीजन से उनको नहीं मिल पाया, तो उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। मुझे कुछ पता नहीं है अभी। इस पे कुछ लोग राजनीतिक भी करना चालू कर दिए हैं। कुछ लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि एसोसिएशन भोजपुरी एसोसिएशन मजबूत नहीं है, इसके कारण से उनका लोग ध्यान नहीं दे पाए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग। तो क्या ये सही है, लगता है आपको? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ध्यान, जैसे कहने का मतलब, पहले नंबर तो इंसान को अपने आप से केयरफुल होना चाहिए। जितना भी, अगर मेरा तबीयत खराब है तो खुद से मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए सबसे पहले। फिर उसके बाद होता है कि उनको हेल्प का ज़रूरत हो, तो अब जो उनके क्लोज, जो नज़दीकी हैं, उनको ये बात पता होना चाहिए कि उनको किस चीज़ का ज़रूरत है, किस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। तो मुझसे ज़्यादा उनके बारे में वो जानेंगे जो उनके बहुत क्लोज थे, करीब थे, कि वो किस सिचुएशन में डेथ किए, उनको 2 घंटा तक बेड क्यों नहीं मिला और ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें भोजपुरी को गलत हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं, भोजपुरी को गलत कैसे बोल सकते हैं इसमें हम लोग। एक चीज़ और भैया, अब मैं पूछ रहा हूँ, खेसारी भैया लाइव स्ट्रीम आते हैं शाम को 9 बजे के आसपास। वो लाइव स्ट्रीम आते हैं। लाइव स्ट्रीम आने के बाद कहीं ना कहीं खेसारी भैया जितना ऑडियंस से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट से भी कनेक्ट है। वो अपने उनके जो करीबी लोग हैं, या उनके गीतकार हों या फिर उनके साथ जो सिंगर है, उनके लगे वो जान छिड़कते हैं। ये ऐसा हमेशा स्टेज पे भी कहते हैं, और ऐसा मेरा मानना भी, क्योंकि मैंने देखा भी है काफ़ी नज़दीक से। लाइव स्ट्रीम को लेकर एक विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है इस तरीके से खेसारी भैया को लाइव स्ट्रीम को गलत लोग ठहरा रहे हैं? सबसे पहले तो खेसारी भैया बहुत ही भावुक इंसान हैं, और बहुत जल्दी किसी के प्रति वो भावुक हो जाते हैं। और जहाँ तक की बात है हमारे बड़े भैया श्याम देहाती जी का, तो वो उनके बहुत ही निजी और संपर्क, एक भाई से भी बड़ा दर्जा वो उनको अपने जीवन में दिए हैं। इसलिए कि उनका हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट, इतना सारा गाना हिट हुआ है कि वो उनके राइट हैंड समझिए। और जब राइट हैंड ही हमारे साथ और दुनिया को छोड़ के चला गया, तो हमको क्या बोले, भाई डेथ करेगा तो उतना तकलीफ नहीं होगा जितना कि वो डेथ करने के बाद खेसारी भैया को हुआ है। और होना भी चाहिए, किसी को भी होगा जो दिल के क्लोज सबसे ज़्यादा रहे हैं। और खेसारी भैया लाइव में बोल रहे थे कि वो उनके नाम का चिप्स वाला भी ये खोल के रखे थे। हाँ, खेसारी समोसा उन्होंने जो बनाया था एक। तो बताइए, जब कोई दिल का करीब होगा बहुत ज़्यादा, तभी तो इतना सब करता है, तो वो क्यों नहीं रोएंगे उनके लिए। तो गलती, लोगों को लग रहा है कि वो अपने आप नहीं रो के लोगों को दुख व्यक्त अपना किए, तो आखिर वो उनका भी कहना ठीक है, आखिर किसके सामने दुख व्यक्त करेंगे। लोगों को इसे समझना भी तो चाहिए। यहाँ पे खेसारी भैया का कोई गलती नहीं है। ऐसे लोग अब जो भी कुछ बोलते रहे तो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। क्योंकि खेसारी भैया का जो कहते हैं ना कि स्टार को स्टार बनाने में कहीं ना कहीं श्याम भैया का काफ़ी बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि अभी तक मतलब जितना भी गाना हम लोग हिट सुनते हैं, अधिकतर गाना तो श्याम भैया का ही लिखा हुआ गाना रहता है। और अब खेसारी भैया जिस तरीके से लाइव आए, अब कुछ लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो हद से, जो खेसारी जी को कहते हैं खेसारी गैंग के ऊपर, या कह सकते हो कि खेसारी भैया के जो पूरा एकदम टीम वर्क है उनके ऊपर वो गुस्सा में है। कोई मुक्का दिखा रहा है, कोई कुछ गाली दे रहा है। तो क्योंकि आप भी उनके साथ लगातार स्टेज शो करते हैं, तो क्या मैसेज है उनके लिए? कोई कुछ भी बोलता रह जाए, शेर अपना दहशत फैलाते ही रहेंगे। और खेसारी भैया को बोलने वाले कुछ भी बोले, मैं तो उनको दिल से मानता हूँ। और किसी का बातों का कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। वो हवा की रुख की तरह आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो दिल के सच्चे इंसान हैं। मतलब अब जो कहते हैं ना कि शेर चले
एकदम बाजार और कुत्ते भौंके हजार वाली कहानी है। एकदम एकदम। क्या होता है बोलने से, बोलते रहे, मैं अपना वर्क करता रहूँगा। वो उनका कहना है कि मैं मेहनत करता रहूँगा, मैं आगे बढ़ते रहूँगा, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहे। जैसे अपने निजी लाइफ में देखिए ना, आप अच्छा बस कर्म कीजिए ना, बोलने वाले जब जैसे क्या होता है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको टांग खींचने वाले हजार होते हैं। तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनके किसी के पर्सनल लाइफ में क्या मतलब है? अरे आपको अगर नहीं किसी का अच्छाई देखा जा रहा है तो बुराई भी मत कीजिए ना, आराम से घर में बैठे रहिए।